चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो क्यों होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का जो कैंसर है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये क्यों होता है और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि क्या। तो ब्रेस्ट कैंसर ये एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन में शुरू होता है। आपके स्तन में जो भी कोशिकाएं होती है, जो भी सेल्स होते हैं, तो उसका नियंत्रण कम हो जाता है, वो नियंत्रण के बाहर होने लगते हैं, ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है, मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसके वजह से ये कैंसर जो है ये गांठ के रूप में आता है। ये जो कैंसर है ये किस चीज से बनता है, तो आपके स्तन में जो कोशिकाएं होती है तो उसका एक ट्यूमर बना देती है वो कोशिकाएं, और उसके वजह से आपको स्तन का कैंसर होता है। ये जो कैंसर है ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, लेकिन कम मामलों में ये पुरुषों में भी देखने को मिलता है। तो ये जो कैंसर है इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में आपको ट्यूमर महसूस होता है, और ये जो ट्यूमर होता है ये कभी कभी कैंसरस भी होता है और कभी कभी नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन भी होता है, यानी कि गैर कैंसर भी वो ट्यूमर जो है वो हो सकता है। इसीलिए आपके स्तन में अगर आपको गांठ महसूस होती है तो उसकी जांच करवाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। अगर कैंसरस है तो उसके आगे चल के आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन का कैंसर होता है, तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कि आपके स्तन में या फिर आपके बगल के क्षेत्र में आपको लगातार दर्द होता है, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है, किसी किसी लेडीज में क्या होता है कि पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, कि जब पीरियड्स आते हैं तो उनके ब्रेस्ट में उनको दर्द होने लगता है। लेकिन इस स्तन के कैंसर में क्या होता है कि ये जो दर्द है ये मासिक चक्र पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहता है। आपको लगातार जो दर्द होता है वो एक लक्षण हो सकता है स्तन कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का। और इसमें क्या होता है नेक्स्ट सिम्टम कि आपके स्तन की जो त्वचा है वो लाल हो जाती है, आपके दोनों निपल्स पर आपको दाने भी महसूस होते हैं और स्तन का जो आकार है उसमें बदलाव आ जाते हैं, आकार जो है वो बढ़ जाता है और निप्पल से कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, निप्पल उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत तरह तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। जो त्वचा होती है आपके ब्रेस्ट की या फिर निप्पल की उस पर स्केलिंग भी आपको दिखाई देती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का जो कैंसर है, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन होता है कि आपकी उम्र जब बढ़ती है तो आपको स्तन का कैंसर होने की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट रीजन होता है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी व्यक्ति में स्तन कैंसर हुआ है तो आपको भी आगे चलकर स्तन का कैंसर होने की संभावनाएं जो है वो रहती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस। अगर आपका एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता है या फिर बढ़ने का खतरा होता है तो उस वक्त भी आपको ये स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आप मोटापे के शिकार हो या फिर आपके शरीर का वजन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे महिलाओं में स्तन कैंसर होने का संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन लेवल जो होता है हार्मोन का वो हमेशा ज्यादा रहता है। अगर कोई महिला शराब पीती है तो उनमें भी ये स्तन कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। या फिर रेडिएशन यानी कि जो रेडिएटिंग लाइट होते हैं उससे अगर आप कभी एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज होने की हिस्ट्री है, तो उसके वजह से भी आपको स्तन का कैंसर होने की संभावनाएं जो है वो होती है। अगर आपको हार्मोनल थेरेपी चालू है,
पीसीओएस या फिर और रीजंस के लिए आप हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्तन का कैंसर होने की जो परेशानियां हैं, जो जोखिम है, वो बहुत ज्यादा रहती है। अभी हमने बात की कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कुछ थेरेपेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल की जाएगी वो है पल्सेटिला। ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये हम 230 या फिर 1 mg पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो भी डिस्चार्जेस होते हैं कैंसर होने के बाद, वो बहुत ज्यादा थिक, मिल्की और येलो कलर के रहते हैं, और ऐसे लेडीज में ये ज्यादातर दी जाती है जिनका एल्डिंग डिस्पोजिशन होता है, बहुत ज्यादा माइल्ड वो लेडीज होती है और हमेशा वो रोती रहती है, हमेशा कुछ भी रीजन हो फिर भी वो रोती है। तो ऐसे लेडीज में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वहां पर ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली मेटास्टेसिस यानी कि कैंसर की जगह वो बदलता रहता है, तो वैसे कंडीशन में भी ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है और लंप भी देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट में। अगर जो लेडीज है वो प्यूबर्टी के पहले उन लेडीज में अगर ऐसे लम्प्स या फिर ऐसे कैंसर की तकलीफें होती है तो उनमें भी पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये हम 30 to 100 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद हम अपने टंग पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो है थूजा। ये जो थूजा मेडिसिन है ये हम 1 mg/cm या फिर 200 या फिर 30 पोटेंसी में भी कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो थूजा मेडिसिन है आपके लिम्फ नोड्स जहां पर होती है, लिम्फेटिक ग्रंथि जहां पर होती है, तो वहां पर ये थूजा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और ऐसे लोगों में ये इस्तेमाल की जाती है जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, उनकी स्किन का कलर काला होता है और उनकी स्किन जो है वो अनहेल्दी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। और ये जो लेडीज होती है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफें होती है थूजा, तो उनमें क्या होता है कि उनको ऐसे लगता है कि उनके पेट में कुछ तो भी जिंदा है, वो हमेशा उनको फील होता है। फिर भी अल्दो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है फिर भी उनको ऐसे सेंसेशन होता है और साथ ही में उनको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफें है, तो वहां पर ये थूजा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है जिनमें वो गाना सुनते हैं, उस वक्त उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और उनके शरीर जो है वो कांपने लगता है गाना सुनने के बाद। तो ऐसे कंडीशन में भी ये थूजा जो मेडिसिन है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आपके ब्रेस्ट से आपको पस जैसे डिस्चार्जेस निकलते हैं और वो डिस्चार्जेस जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है और बहुत जलन युक्त वो डिस्चार्जेस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है थूजा हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, आपके ब्रेस्ट में जो ग्रंथियां होती है उसे हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, तो उस मेमोरी ग्लैंड में बहुत ज्यादा दर्द उनको महसूस होता है, फटने वाला दर्द उनको महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो थूजा मेडिसिन है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो है कोनियम। ये जो कोनियम मेडिसिन है ये बहुत बार आपने सुना होगा इस मेडिसिन का नाम, क्योंकि ये मेडिसिन हमेशा ग्लैंड्स पर एक्ट करती है, ग्रंथियों पर एक्ट करती है। तो जो भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं आपके ब्रेस्ट में, तो उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। और आपके मेमोरी ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके हैं और बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा कठिन हो चुके हैं, तो उस पर ये कोनियम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और आपको ऐसे लगता है इतना दर्द आपको होता है कि आप उस जगह को टच भी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये कोनियम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर भी आपके ब्रेस्ट में आपको ट्यूमर महसूस होता है, तो वो ट्यूमर जो है और आपकी स्किन जो है वो चिपक जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये कोनियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और दर्द का कैरेक्टर बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है, जहां पर आपको बर्निंग पेन यानी कि जलन युक्त पेन रहता है या फिर ऐसा लगता है किसी कीड़े ने काट लिया है, तो ऐसे दर्द उनको होता है। और ये दर्द जो है वो रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
और उनको टच बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है उस पार्ट को, या फिर उनके कपड़े का टच भी अगर उनको होता है उस ब्रेस्ट पे तो भी उनका दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब थोड़ी सी भी मूवमेंट हम करते हैं या फिर थोड़ी सी भी मूवमेंट होकर वहां पर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो निपल्स रहते हैं वहां से पस के डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है कि हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है फाइटोला का डिकेंड्रा। ये जो फाइटोला का डिकेंड्रा मेडिसिन है मैस्टाइटिस यानी कि जहां पर आपके ब्रेस्ट को इन्फ्लेमेशन होता है, संक्रमण होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो फाइटोला का मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। साथ ही में निप्पल में बहुत ज्यादा पेन या फिर क्रैक्स होते हैं और आपके ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर होता है और आपके मेमोरी ग्लैंड जो है वो बढ़ गए हैं, उनकी साइज जो है वो बढ़ गई है, आपके ब्रेस्ट की जो साइज है वो बढ़ गई है और बहुत ज्यादा कठिन आपके ब्रेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है फाइटोला का डिकेंड्रा बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन हम 230 या फिर 1 mcm पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन थी ये थेरेपेटिक मेडिसिन है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ है तो आप आपके नजदीकी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके ये मेडिसिन जो है ये ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये सिम्टम वाइज वैरी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ है तो बिल्कुल भी डरिए नहीं, उसकी जांच जल्दी से जल्दी कीजिए और जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है चाहे वो होम्योपैथिक हो और अदरपैथिक की जो ट्रीटमेंट है वो आप जरूर करवा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए मेडिसिन और ये जो कॉजेस और रीजंस हमने बताए ब्रेस्ट कैंसर के उनके लिए बहुत ही मददगार और हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।